वो तो भला हो चौल के उन लड़कों का जिन्होंने घर सही करने में हमारी मदद कर दी, नहीं तो नौकरी और डॉक्टर मैडम के पास लग रहे चक्कर के बीच पता नहीं कब मौका मिलता है इसे सही करने का। लाडो बिल्कुल ठीक कह रही थी इन चौल वालों के बारे में, बड़ी मददगार होते हैं ये लोग। लाडो, एक गिलास पानी ला दे। जी बापू सा। क्या कह रहे हो ताऊ जी? बहना कैसे लावेगी? मैं लेकर आता हूँ। क्यों क्यों ना ला सकती मैं बापू सा के लिए पानी? पर लाडो तू, भले मैंने अपने आंखों की रोशनी खो दी है, पर उसी की वजह से हमारी सुनने और महसूस करने की शक्ति और मजबूत हो गई। रुको, है कुछ का नमूना दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्यों बापू सा, है भी चौंक गए ना? पर लाडो कि तूने किया कैसे? ये तो कुछ भी ना है बापू सा। और सुनो, यहाँ से बाएं हाथ की सिधाई पर 7 कदम दूर बिजली का बाड़ लो। रुको, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 हो गया ना बापू सा पंखा चालू? और ये चालू हो गया बिजली का बल्ब। और यहाँ से 1 कदम की दूरी पर हमारी खिड़की है जहाँ हम कपड़े सुखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वहां से 10 कदम की दूरी पर था 6 लोगों का बिस्तर। क्यों बापू सा और प्रताप भाई सा, कैसा लगा हमारा आइडिया? ये बात है ना, इतने कम टाइम में तूने पूरे घर का नक्शा याद कर लिया। इतने अच्छे से तो मैंने अपना कमरा भी ना देखा। भाई साहब तो शायद सारी जिंदगी हमारे को ऐसी सुनकर और महसूस कर कर अपनी दुनिया का नक्शा अपने मन में उतारना होगा, क्योंकि किसी की मोहताज बनकर जीना हमारे को मंजूर ना है। देखना बापू साहब, माता रानी ने हमारे को ही करने की हिम्मत दिया ना, अब मैं कमजोर ना पड़ूंगी। आज के बाद थारी फालतू को किसी की आंखों की जरूरत ना पड़ेगी। और वैसे भी भापड़ का काम तो मैंने शुरू कर ही दिया है। जैसे जैसे अपने ऊपर विश्वास बढ़ता जाएगा, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कॉन्फिडेंस, वो आ जाएगा ना, मैं अपने लायक कोई नया काम ढूंढ लूंगी। भारी बच्ची, भारी बहादुर बच्ची। कौन? अंकल जी, हम आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आए हैं। अंदर आ जाओ थे। क्या कर रहे हैं? मॉम, अभी नहीं, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ने वाली। वही मुझे देखना था कि दीदी के ऑर्डर्स के बाद तेरा खून कितना खौल रहा है। सिड, क्या हो गया तुझे? तुम ठीक तो हो? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं मैं मॉम? एक तो वो गुरुजी अयान और तनीषा के रिश्ते को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और वो बड़ी मम्मी मुझे उनका बेड जताने के लिए बोल रही। कैसे गुस्सा ना करूं मैं? ओके 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 ओके, सिड इधर आ, बैठ इधर। और सुन, जा अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा और फुल पार्टी कर। मैं हूं ना, मैं यहाँ हूँ। मैं इनकी सुहाग रात को फुल काली रात में बदल दूंगी। नहीं मॉम, इनफैक्ट आज हो ही जाने दो इन दोनों की सुहाग रात। क्या बोल रहे तू? सुहाग रात होने दे। मॉम, आप समझ नहीं रहे हो। अयान और तनीषा दोनों साथ में होंगे तभी तो समझ में आएगा कि अयान के मन में क्या है। और अयान के मन में अगर फालतू है तो वो तनीषा के साथ सुहागरात क्या, उसको छुएगा भी नहीं। और जरा सोचो मॉम, जब तनु को पता चलेगा कि अयान के दिल में फालतू है तो हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा।
अयान अपनी कब्र खुद खोद देगा। सुपर। आज नहीं तो कल तनु मेरी होगी। मेरी आंखों के सामने वो किसी और की हो जाए, इम्पॉसिबल। माय गॉड, तू तो सच में तनु से प्यार करता है सिड। और मैं बेवकूफ समझ रही थी कि जैसे तूने अयान से बिजनेस छीना वैसे तो उसकी बीवी छीनना चाहता है। मॉम, तनु मेरे लिए अयान और इस बिजनेस से कई ज्यादा बढ़कर है। मुझे लाइफ में कुछ मिले ना मिले, पर तनु हर कीमत पे चाहिए। मैं उसे खोने का सोच भी नहीं सकता। क्या काम है बेटा? अंकल जी, हम आपको ये बताने आए थे कि यहाँ पास में ही ना एक आंखों के इलाज का कैंप लगा है, तो जिनको भी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम है ना, वो वहाँ पे जाके मुफ्त में अपना इलाज करवा सकते हैं। तो हमने सोचा कि ये तो थे लोगों ने बहुत अच्छा सोचा, पर क्या सचमुच में इलाज हो जाएगा मुफ्त में? हाँ अंकल जी, हमने पोस्टर्स देखे हैं। एक बड़े एनजीओ की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आने वाले हैं और सारी बीमारियों का इलाज मुफ्त होगा। अगर एक बार आप फालतू की आंखें चेक करवा लेते तो। करवा लेंगे, लेकिन क्या वो सही में 20 लाख का ऑपरेशन मुफ्त में करेंगे? वो तो नहीं पता, एक बार आप जाकर पता कर लीजिएगा। हाँ हाँ, मैं कल सुबह पता करके आऊंगा। अगर ये इलाज मुफ्त में हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद थे लोगों का, जो थे लोगों ने एक पढ़ाई बच्ची के लिए इतना सोचा। इतना तो हमारा फर्ज बनता है अंकल जी। फालतू बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, और अगर हमारी थोड़ी सी मदद से वो दोबारा देख पाए या क्रिकेट खेल पाए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब हम चलते हैं अंकल जी, बाय फालतू। राम राम। मेरी क्या, तुम्हें दुनिया में किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। तुम खुद ही खुद में कंप्लीट हो फालतू। वादा करो मुझसे कि तुम फालतू से अनमोल बनकर दिखाओगी, अनमोल बनकर दिखाओगी। ये कैंडल्स एंड रोजेस का डेकोरेशन कितना क्लासी लग रहा है। ये सब क्या है तनीषा? पहली बार देख रही हूँ कि कोई दुल्हन अपनी सुहाग की सेज खुद सजा रही है। तुम जाओ ना, तुम रेडी हो जाओ, हम है ना, हम कर लेंगे। हाँ दादी, मैं तो भाभी को बोल बोल के ही थक गई, और ये है कि किसी की सुनने को तैयार ही नहीं। दादी, अगर आप इसके पहले वाला डेकोर देख लेती ना तो आपको अपने जमाने की याद आ जाती। इसलिए मैंने सब कुछ अपने टेस्ट के हिसाब से चेंज कर दिया। आफ्टर ऑल रहना तो मुझे ही है ना इस रूम में, इसलिए मैं अयान के लिए सब कुछ परफेक्ट चाहती हूँ। अच्छा है ना दादी? मॉम, आपको कैसा लगा? है ना एकदम परफेक्ट एंड क्लासी? हाँ भाभी, बहुत क्लासी है, लेकिन इस सुंदर से डेकोर के लिए एक वीडियो तो बनती है ना। सो कम ऑन। ये सब क्या है सविता? तनीषा ने तेरा सब डेकोरेशन छोड़िए ना माँ, आजकल के बच्चों को सब अपने हिसाब से चाहिए होता है। आप चलिए वहाँ पे। मुझे आपको वो बताना था कि भाभी वहाँ पे लेके आ, वहाँ ज्यादा अच्छी लाइट है। हाँ चलो। तनीषा, सुहाना, तुम वीडियो बनाओ, मैं अभी आती हूँ। ओके भाभी। हाँ मित्र, कुछ मिला? हाँ सर, मैं भी पुलिस वालों से मिला और मैंने उस दिन का सीसीटीवी फुटेज निकलवा लिया है जब तनिषा मैडम को लेकर मंदिर गए थे। अच्छा, वो जो फुटेज है उसमें सब कुछ क्लियर है? सब लोग जो हैं वहाँ मंदिर में उस समय वो दिख रहे हैं अच्छे से? हाँ सर, जब आप फालतू मैडम से बात कर रहे थे तब जो लड़का आया था उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। अभी आपको फुटेज भेजता हूँ। ओके। फालतू के लिए 20 लाख उसकी फैमिली की जिंदगी भर की कमाई होगी। इतनी जल्दी वो इतने सारे पैसे कैसे अरेंज करेगी? कम ऑन यार तनु, आई डोंट थिंक कि तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत है। भाई को जैसे इस बारे में पता चलेगा वो फालतू की हेल्प करने के लिए चला जाएगा। आखिरकार 20 लाख रुपए होते ही कितने हैं? पर अयान को पता कैसे चलेगा? उसे बताना पड़ेगा ना। नहीं यार,
वो दिन भर तो लगा रहता है फालतू के बारे में पता लगवाने के लिए। जैसे सब कुछ पता चलता है वैसे ये भी पता चल जाएगा। और वो ऑपरेशन के पैसे भी दे देगा। अब छुपा कर देता है या बता कर, वो देखने वाली बात होगी। और क्या पता उसे सब कुछ पता चल भी गया हो पर तुम्हें ना बताया हो। कैसे हो गणेश? बहुत दिनों बाद। सब कुछ ठीक तो है? आपके आशीर्वाद से सब ठीक है माँ जी। आपने जेम मार्ट में नौकरी देकर जो मुझ पर किया, उसी की वजह से मेरा परिवार आज मेरे साथ है। वो काम तुम डिजर्व करते थे और अपनी खुद की मेहनत से आगे बढ़े हो तुम, पर अब तुम्हारे मेहनत के दिन खत्म हो गए। तुम्हारा बेटा भी तो बड़ा हो गया होगा। क्या पढ़ता है वो आजकल? नमस्ते गणेश जी। बड़ी भाभी नमस्ते। अरे बैठिए बैठिए आप। माँ, आप इनके बेटे की पढ़ाई के बारे में पूछ रही थी ना? पढ़ाई खत्म करके डॉक्टर बन गया है वो अभी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सब आप लोगों की वजह से ही है। एक हॉस्पिटल में उसकी नौकरी लग गई है, बस इसीलिए उसको मिलवाने आप लोगों से ले आया। अरे बुलाओ बुलाओ, हम भी तो मिले डॉक्टर साहब से। अंतिमा जीजी ने जो कहा है उसके कारण एक अजीब सी चिंता रहती है कि कहीं हमारे सिंदूर ना लगाने से मार्ट सबको कुछ हो ना जाए, भले ही वो खुद इस बात से अनजान हो। जो भी हो, मार्ट साहब के साथ में जोखिम नहीं लेना चाहती। प्रताप भाई साहब, क्या हुआ? क्या हमारे लिए प्लीज बाजार से सिंदूर ला सकते हो क्या? सिंदूर? सिंदूर का क्या काम है तन्ने? माता रानी की पूजा के लिए है। को याद है ना, हमेशा मैं लगाती थी उन्हें सिंदूर, पर अभी पता नहीं कहाँ रखा गया। तो प्लीज ला दो ना मार्केट से। अभी काम चला ले, मैं शाम को ले आऊंगा। काम चलाने के लिए भी कुछ ना है भाई साहब। मैं ना पूजा करने के बाद ही खाना खाऊंगी। 5 मिनट लगेंगे, प्लीज ला दो ना। क्या लादो कर रही है? क्यों जिद कर रही है? कहा ना एक बार शाम को ला दूंगा मैं। और वैसे भी माता रानी सब जानती है, अगर तू एक दिन माता रानी को सिंदूर ना लगावेगी तो बुरा ना मान जावेंगी। अभी मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, मैंने परेशान ना कर। अच्छा, ऐसा भी क्या जरूरी काम कर रहे होते? कल हम जहाँ काम मांगने गए थे ना, वहाँ के सेठ ने मारा और ताऊ जी का बायोडेटा मांगा है, वही बना रहा था। और ऐसा कुछ पहले ना किया तो ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। अब तू जा, मैंने काम करने दे। हाँ ताऊ जी, हाँ बस वही कर रहा था, थोड़ी देर में हो जाएगा। हाँ ये लो पापड़ लाई हूँ, अच्छे से पैक कर लेना। पहले टाइम की जैसा आग बिग मत लगा लेना। जी चिंता ना करिए, इस बार कोई गड़बड़ ना होगी। कल सुबह ना पापड़ और पैकेट मैं और लेके आऊंगी। वैसे बिटिया तू ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। मासी, हाँ हमारी एक और मदद कर सकते हो क्या? क्या बिटिया? वो हमारे को ना सिंदूर चाहिए, क्या घर से ले आओगे? सिंदूर का क्या करेगी? वो माता रानी की पूजा के लिए हमारे को चाहिए। मैं ना हमेशा उनको सिंदूर लगाती हूँ, पर कल की आग के बाद पता नहीं डिब्बी कहाँ रखा गई है। प्रताप भाई साहब से कहा तो कह रहे हैं कि वो कल ला कर देंगे, पर पूजा तुम्हारे को भी करनी है ना। इस टाइम पूजा करेगी? अब भगवान जी को याद करने का कोई समय थोड़ी ना होता है, उनको तो जब चाहे याद कर लो। और उन्होंने हमारी कल जान बचाई है, एक शुक्रिया अदा करना तो बनता है ना। हाँ बिटिया, मैं अभी लाके देती हूँ। जी धन्यवाद। ये ले बिटिया, ये सिंदूर
मैं जा रही हूँ, ये अभी रख तेरे पास। चल। धन्यवाद। प्रताप भाई साहब, बस आ रहा हूँ बहना। ये तो क्या कर रही है बहना? आप प्लीज लीजिए। जनार्दन सर नहीं है, लेकिन इस घर में एक और देवमानस है। मेरे बेटे का उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अयान सर, अगर एक बार मिल लेते तो। हाँ, अयान आपसे जरूर मिलेगा। मैं अभी बुलाती हूँ उसे। आयु बेटा, नीचे आ जा। गणेश जी और उनका बेटा तुझसे मिलने आए। हाँ माँ, आया। इसने आज तक अयान सर का नाम ही सुना था, आज मिल भी लेगा। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो अयान सर आज घर पर हैं, नहीं तो हमेशा बिजी ही रहते हैं। आयु बेटा, जल्दी नीचे आ जाओ। अयान, क्या हुआ तनु? अरे क्या कर रही हो तुम? रोमांस। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे वो नीचे गणेश अंकल अपने बेटे से मिलवाने आए हैं। कौन गणेश अंकल? हमारे ऑफिस के बहुत पुराने एम्प्लॉय। ओह कम ऑन अयान, एक एम्प्लॉय के बेटे से तुम नीचे मिलने के लिए जा रहे हो? तुमसे कहा था ना कि 1 महीने तक तुम ऑफिस का कोई काम नहीं करोगे। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम मेरे साथ चलो। अरे तनु, बस 5 मिनट की बात है, मिलके आने दो ना। बहुत सीनियर एम्प्लॉय हैं, अगर नहीं गया तो उनको बुरा लगेगा। और तुम्हारी बीवी को बुरा लगेगा, उसका क्या? अयान, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, तुम मेरे साथ में चलो। मैं मॉम को बोल देती हूँ कि तुम बिजी हो, ठीक है? मॉम, अयान अभी बिजी है, प्लीज जो भी आया प्लीज उनसे कह दीजिए ना कि बाद में आ जाए। चलो। कुछ ना भाई साहब, हमारा ना सर दुख रहा था तो थोड़ा सा मल रही थी। क्या हुआ? दिखा कहाँ दर्द है? अब क्या हुआ? वो ठीक हो गया भाई साहब। थे कुछ काम कर रहे थे ना, वो बियो डाटा बना रहे थे। अरे हाँ, लेकिन उससे पहले मैंने ताऊ जी से मिलने जाना है। मैं चलता हूँ। ये थारे हाथ में सिंदूर कहाँ से लगा? वो ये डिब्बी ना हमारे को माधुरी मासी देकर गई हैं। वो पूजा में चढ़ाने के लिए चाहिए थी ना, तो जब वो पापड़ देने आई तो मैंने ये भी मंगा लिया। बिल्कुल सब्र नहीं ना थारे में। मैंने कहा था मैं ले आऊंगा। चल तू पूजा कर, मैं ताऊ जी के पास जाता हूँ। हाँ। हे माता रानी, मैं मार्ट साहब के नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाऊं। ये बात थारे और मारे अलावा किसी तीसरे को ना पता लगनी चाहिए। और कभी अगर ये बात गलती से भी हमारी जुबान पे आने लगे ना, तो भले ही हमारी जुबान काट देना, लेकिन ये बात बाहर ना आने देना। कृपा करो माता रानी।
कुछ ऐसा कर दो कि मार्ट साहब मैंने हमेशा हमेशा के लिए भूल जावे। हमारी वजह से उनकी जिंदगी में अब और कोई मुसीबत ना आवे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।